गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। स्वर योग से दिव्य ज्ञान, इसके पिछले वीडियो में हमने स्वरोदय शास्त्रों के कुछ श्लोकों को जाना था। स्वर योग का महत्व क्या है, कैसे बिना किसी लंबे कर्म कांड के और बिना किसी अनुष्ठान आदि के भी आप अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं स्वर योग से। आइए आगे के श्लोकों को जानते हैं। पिछले श्लोकों में बताया गया था, भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि इस स्वरोदय में कोई योग कभी नहीं होता, क्योंकि स्वर बल को शुद्ध कर लेने पर सब कार्य शुभ होते हैं। यदि यात्रा करनी हो तो जो भी दाहिना या बायां स्वर चल रहा हो उसी चरण को आगे रखकर यात्रा करें तो वो यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। चंद्रमा का स्वर चलता हो तो समपद रखना चाहिए, जैसे इवन नंबर यानी 2, 4, 6 बार पैर को आगे रखकर फिर आगे बढ़ें। और यदि सूर्य स्वर चलता हो तो विषम पद यानी 1 बार, 3 बार, 5 बार अपने पैर को आगे रखें और फिर आगे बढ़ें, तो फिर आपकी यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। आइए अब हम जानते हैं चौथे श्लोक को। चौथा श्लोक है, चंद्रः बारे चतुष्पादम पंच पादस्तु भास्करे एवं चागमनम श्रेष्ठम साधयेद भवंत्रय। यानी चंद्र नाड़ी का स्वर चलता हो तब बायां पैर 4 बार आगे रखकर और सूर्य स्वर चलते समय दाहिने पैर आगे रखकर जो गमन किया जाता है वो तीनों लोकों में सिद्धि देने वाला होता है। अगला श्लोक है, पर दत्ते तथा ग्राह्ये ग्रहानिर्गमने पिच तदंगे बहते नाड़ी प्रायम तेन कराघृणाम। दूसरों को देने में, उससे ग्रहण करने में, घर से बाहर जाने में जिस अंग की नाड़ी चलती हो उसी हाथ व पैर को आगे करके कार्य करना चाहिए। कार्य करेंगे तो न हानि ही कलहो नैव कंठ कैर नापी विधते निवर्तते सुखी चैव सर्वो पद्र ववर्जितः। न हानि होगी, ना कलह होगा और ना कंटक शत्रु से पीड़ित होंगे। वो सर्वदा सुखी और उपद्रवों से बचा रहेगा। इसका अर्थ है कि जब आप किसी को कोई चीज देते हैं या उससे कोई चीज लेते हैं, ग्रहण करते हैं या घर से बाहर जाते हैं, तब जिस अंग का आपका स्वर चलता हो उसी पैर को या उसी हाथ को आगे करके वो चीज ग्रहण करें या उसको दान दें, जिससे कि आपकी ना हानि होगी, ना कलह होगा और ना आप शत्रुओं से पीड़ित होंगे। इन सारे उपद्रवों से आप बचे रहेंगे। इन श्लोकों से स्वर शास्त्र की अंतरात्मा प्रकट हो जाती है। स्वरों का अमुक प्रकार चलना शुभ होता है और अमुक प्रकार चलना अशुभ होता है। इस प्रकार के प्रसंग इस पुस्तक में है। इसमें भी अंधविश्वास के लिए कोई राय रत्ती भर भी स्थान नहीं है। शुभ और अशुभ शब्दों का भावार्थ केवल इतना ही है कि ये स्थिति शारीरिक धर्म के अनुकूल नहीं है। शरीर और अंतरंग दशा ठीक न होने पर स्वाभाविक है कि इसका परिणाम रोग, हानि, कलह, कष्ट अथवा असफलता के रूप में देखना पड़े, क्योंकि हर कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जब शरीर और मन प्रसन्न हो। शुभ और अशुभ एक प्रकार से हरी और लाल बत्ती के प्रतिनिधि हैं। वे मार्ग के साफ होने की सूचना मात्र देते हैं। जब अशुभ स्वर चलते हों तो हमारा कर्तव्य है कि अपनी खराबियों की ओर विशेष ध्यान दें, उपचारों द्वारा उसे ठीक कर लें। इन शुभ और अशुभ शब्दों का कहीं लोग दूसरा अर्थ ना लेने लगे, ये शंका शास्त्रकारों के मन में भी उठी थी। ये भाग्य रूप हैं, अचल हैं, अनिवार्य हैं, ऐसा समझकर किंग कर्तव्य विमूढ़ न हो जाए और अनेक स्वाभाविक कर्तव्य धर्मों से हाथ धोकर निराश बनकर न बैठ जाए।
इस आशंका को दृष्टि में रखा गया है। जरूरत थी कि लोग सावधानी सीखें, पर यदि वे भाग्यवाद पर उतर पड़े तो शास्त्र भी उनके लिए दूसरा आदर्श प्रस्तुत कर देता है। आइए जानते हैं अब अगला श्लोक क्या है। यात्रांगे बहते वायु स्थिदंगस्य करतलम सुप्तो स्थितो मुखम त्रिपृष्ट्वा लभते वांछितम फलम। इसका अर्थ है जिस अंग का स्वर चलता हो उसी अंग के हाथ की हथेली से शयन से उठकर मनुष्य मुख का स्पर्श करे तो वांछित फल को प्राप्त होता है। यहाँ शास्त्रकार ने निराशा की अपेक्षा अपने सारे विज्ञान का वास्ता ही समेट लिया है। यानी इस श्लोक में शुभ और अशुभ के लिए जगह ही नहीं है। यदि जो स्वर आपका चलता हो उसी हाथ को आपको अपने चेहरे पर फेरना है सुबह उठते ही, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और सारे कार्यों में सफलता मिलेगी। मनोविज्ञान शास्त्र के जिन आचार्यों ने इस विषय पर विशेष विचार किया है, वे कहते हैं कि मनुष्य को दृढ़ विश्वासी और कर्तव्यनिष्ठ बनने का उपाय इससे बढ़कर आज तक के नहीं निकल सका है। अमुक स्वर में अमुक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार विश्वास कर लेने के उपरांत जब मनुष्य उसी स्वर में काम करता है तो उसकी निष्ठा बहुत बढ़ जाती है और निष्ठा के अनुसार परिणाम उपस्थित होना अवश्यंभावी है। आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए पश्चिमी मनोवैज्ञानिक एक ही लंगड़ा सा उपाय ढूंढ सके हैं और वो ये है कि शांत चित्त होकर इस प्रकार के विचार करना कि मैं बलवान हूँ, मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ है, मैं इस कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा आदि। किंतु व्यवहारिक रूप में यदि देखा जाए तो इन शब्दों के रटने का बहुत ही कम वास्तविक प्रभाव पड़ता है। गुप्त मन बड़ा अबोध है। बालक की ही तरह जब तक उसे गोलियों की सहायता से गिनती ना सिखाई जाए तब तक वो नहीं सीखता। हिसाब का सिद्धांत मात्र समझा देने पर बहुत ही कम विद्यार्थी उसे समझ सकते हैं, जब तक कि क्रियात्मक रूप से उदाहरणों के साथ उन्हें ना सिखाया जाए, करके ना दिखाया जाए। अगले वीडियो में हम स्वर से संबंधित और श्लोकों को जानेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।